सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज हर रोज के समान एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि कल रात से जो है मुझे बहुत सारे लोगों की व्हाट्सएप आए और ईमेल थ्रू भी लोगों ने मुझे पूछा कि सर पिछले कुछ दिनों से हम लोग मदरसन सूमी करके जो शेयर है उसका हम लोग जो है प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, और अचानक से बहुत ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ जो है देखने को मिली है। पिछले 5-7 दिनों का अगर पीरियड लेते हैं तो मोर देन 45% टू 60% राइज देखने को मिला है। तो क्या है ऐसी बात, और क्या हमने इस टाइम पे इस शेयर को खरीदना चाहिए कि नहीं। तो इस टाइप के एडवाइसेस मुझे बहुत सारे लोग मांग रहे थे, तो मुझे लगा कि ये राइट टाइम है टू मेक वन इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन मदरसन सुमी शेयर प्राइस। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। Before starting with the main video, I would like to request all of you to please subscribe to our channel। और जैसा मुझे हर वीडियो में प्यार मिल रहा है, मेरे बाकी के वीडियोस भी आप देखो, सो दैट कि यू कमिट लेस मिस्टेक्स while investing in shares। और मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन वीडियो। मैं अपना एक ब्रीफ प्रोफाइल आप लोगों को बता देता हूँ। आई एम बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई हैव डन एमबीए इन फाइनेंस, आई एम करंटली परस्यूइंग पीएचडी इन फाइनेंस एंड आई हैव मोर देन 6 इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एज वेल एज एकेडमिक एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इस शेयर की, मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड की, तो ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है, इनका बिजनेस मॉडल ये है कि ये ऑटोमोबाइल की एंसिलरी कंपनी है। ये जो पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल की, ये बनाते हैं ये कंपनी। तो बहुत सारे जितने भी ऑटोमोबाइल प्लेयर्स है उनको सप्लाई करने का काम एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉक ऑफ द टाउन्स कंपनी है। ये बहुत ज़्यादा हाइप हुआ और ये कंपनी के शेयर्स इतने बढ़ जाएंगे उतने बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हवा हुआ इस कंपनी के बारे में। बट 160 तक ये शेयर गया था और पिछले कुछ 2-4 महीने में ये शेयर धड़ाम से वापस आके 52 पे आ चुका था। बट अभी कुछ ही दिन हुए कि जब इसकी प्राइस ऑल ऑफ अ सडन और बढ़ रही है, इवन दो कोरोना क्राइसिस इज गोइंग ऑन, पैंडेमिक फियर इज गोइंग ऑन। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस प्राइस मूवमेंट, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं कि अगर पिछले 5 डेज का अगर ग्राफ में देखूँ कंपनी का, तो आप देख सकते हो कि कंपनी हैज increased from the price 58.70 rupees to 85 rupees। राइट, अगर पिछले 5 दिनों का अगर मैं देखता हूँ ग्राफ, तो कंपनी ने क्लियर कट जो है पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है और 58 रुपीज से 85 रुपीज तक चला गया। यस, तो इसी वजह से लोगों में जो है और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दे आर एक्साइटेड अबाउट बाइंग दिस शेयर, राइट, करंटली। और अगर मैं देखूं कि 5 डेज का अगर मैं देखूं उसके अगेंस्ट में, और अगर मैं 1 मंथ का ग्राफ अगर देखूं, तो यू विल नोटिस कि 1 मंथ में जो लोएस्ट था वो 52-53 के रेंज में था, और लोएस्ट जो है 52, उसको ब्रेक करके कंपनी आज ट्रेड कर रहा है ऑन 85.30 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर मैं ये सुबह का चार्ट है, अगर मैं अभी देखता हूँ तो थोड़ा सा जो है कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है। 82 पे वो ट्रेड कर रहा था, बट 85 रुपीज़ पे वो आज गया था। तो कंपनी हैज रीच टू 85 रुपीज़ प्राइस। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस प्राइस मूवमेंट, सडन प्राइस मूवमेंट, वो हम लोग आपको बताएंगे। क्योंकि अगर कंपनी काम कर रही है तो कोरोना के चक्कर में तो ये सारे जो कॉर्पोरेट है आज उनका काम पूरा का पूरा जो है क्लोज हो चुका है। So how is this company managing to have movement in its share price, and that movement is upward movement? So how is this possible, we will talk about it। but इससे पहले हम लोग जो, सबसे पहले मैं किसी भी इन्वेस्टर को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि पहले 5 डेज का चार्ट देखिए, फिर 1 मंथ का चार्ट देखिए, फिर 6 मंथ्स का भी देखिए, वो भी मैं दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। और बहुत सारे जो है मैं आप लोगों को जो है लर्निंग्स, बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते रहूँगा, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ, अगर इसका जो है, अगर मैं
परसेंटेज ग्रोथ की बात करता हूँ तो पिछले 5 डेज में परसेंटेज ग्रोथ हुआ है 46%। यस, पिछले 5 दिनों में 46% राइज किया है। और पिछले 1 मंथ में अगर देखूँ तो शेयर जो है 60% बढ़ा है। तो पिछले 1 मंथ में काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है। 60% का राइज इज ए वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर अ शेयर टू मूव। तो अगर मैं चार्टिंग की बात करता हूँ तो चार्टिंग में मुझे नोटिसेबल एक चेंज मिला है कि अगर ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन है, ये है EMA की लाइन, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कंपनी ने जस्ट स्टार्टेड ट्रेडिंग अबाउ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर शेयर अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। और ये जो प्राइस है ये 81 है, तो अभी और जो है 85 तक गया है, तो और जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है। तो इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड हियर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें शो होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जब फॉर्म होता है तो आपको पता होना चाहिए कि दैट मीन्स कि बियर्स हैव ओवरस्टेड देयर वेलकम एंड बुल्स हैव टेकन ओवर, टेकन कंट्रोल ऑफ द मार्केट। तो बुल्स जो लोग हैं वो अभी मार्केट का जो है कंट्रोल ले रहे हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब ये है कि अब बुलिश पीपल जो है वो अभी इस शेयर को रन कर रहे हैं। तो शायद जो है शेयर का प्राइस और बढ़ने वाला है। बट ऐसा क्या हो गया कि जब कंपनी इतना ज़्यादा लॉसेस में थी तो भी कंपनी जो है ट्रेड कर रही है अच्छे प्राइस मूवमेंट पे। और जो है इंडिया में तो इसका ऑपरेशन जो है शटडाउन के ऑलमोस्ट कगार पे है। बिकॉज शटडाउन मीन्स फॉर टाइम बीइंग अभी सारे जो बिजनेसेस है वो अभी क्लोज है। तो इसी वजह से इंडिया में तो ऑपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या ऐसा रीजन है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या रीजन है कि जिसके वजह से 60% का परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिला है। ये जो वीडियो जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर उनको विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स अगर कोई शेयर को अगर खरीदना है तो उनको पता चलेगा कि कौन से शेयर में पैसा अभी लगा सकते हैं। जस्ट आप मेरे वीडियोस देखिए और आपको पता चलेगा। तो व्हाई दिस मूवमेंट इन द प्राइस? सो द शेयर्स ऑफ, ये है न्यूज, शेयर्स ऑफ मदरसन सुमी लिमिटेड सोल्ड 13% ऑन वेडनेसडे आफ्टर कंपनी इशूड a statement to allay concerns over the impact of COVID-19 on its operation। COVID-19 की वजह से उनके ऑपरेशन पे इम्पैक्ट तो होगा, बट द की स्टेटमेंट इन द अपडेट वाज द नेट डेट जो भी कंपनी के पास लोन है वाज नाउ एट इट्स लोएस्ट इन 11 क्वार्टर्स। तो पिछले 11 क्वार्टर में सबसे कम अभी उनका लोन जो है वो है। उन्होंने दे हैव रिड्यूस्ड देयर डेट टू ए वेरी सिग्निफिकेंट लेवल, ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है। द कंपनीज मेजर्स टू एनहांस लिक्विडिटी टू टाइड। और सेकंड रीजन क्या है, एक तो कंपनी का जो डेट है, जो लोन है वो कम हो चुका है। पिछले 11 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट अगर लोन है तो इस क्वार्टर में उनका है। और सेकेंड, वो पब्लिक को जो है 500 करोड़, शायद से मेरे ख्याल से 500 करोड़ वो रेज कर रहे हैं बाय इशूइंग डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए द कंपनीज मेजर्स टू एनहांस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को वो एनहांस करना चाहते हैं। और वो किस टाइप से एनहांस करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप एक क्लियर कट उनका ग्राफ देख सकते हो कि फिस्कल ईयर 14 में उनका इतना था लोन अमाउंट। और अगर 18 की बात करूँ तो 7,500 समथिंग। अगर मैं 19 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ था। और अगर फिस्कल ईयर 20 की बात करूँ मैं तो डेट अमाउंट जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है पिछले फिस्कल ईयर से। तो 7,150 करोड़ जस्ट उनके पास अभी लोन अमाउंट बचा है। दे हैव रिड्यूस इट टू ए वेरी सिग्निफिकेंट लेवल। और उसके वजह से जो है शेयर, जो भी इन्वेस्टर्स है दे आर इंटरेस्टेड इनटू दिस शेयर, राइट। तो एक चीज ये है। और दूसरा अगर न्यूज में आपको बोलूं तो दूसरा न्यूज ये है कि यस, ये इकोनॉमिक टाइम्स में जो न्यूज आई है, मदरसन सुमी टू रेज अप टू 500 करोड़ वाया इशू ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। 500 करोड़ उनको जो है वो रेज कर रहे हैं। तो क्यों 500 करोड़ उनको रेज करना है वो तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि शायद वो कोई ऑपरेशंस का कोई या फिर एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो ये दो जो है बहुत बड़ी न्यूज है मदरसन सुमी में। एक तो उनका लोन कम हो चुका है,
और दूसरा 500 करोड़ रुपीस जो है वो जो है रेस करना चाहते हैं ना। कैसे 500 करोड़ रुपीस वो रेस करना चाहते हैं? बाय इशूइंग द लिस्टेड सिक्योर्ड रिडीमेबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। यस, ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स फ्लोट करके 500 करोड़ रुपीस जो है वो रेस करेंगे। तो ये बहुत बड़ी दो न्यूज आई है मदरसन सुमी में, और उसके वजह से ये प्राइस मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। बट इसके बावजूद इन एडिशन टू दिस और एक तीसरी न्यूज है विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस टू न्यूज। एंड क्या है वो न्यूज, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो न्यूज ये है, यस, मदरसन सुमी प्लांट्स इन चाइना हैव रिज्यूम प्रोडक्शन। क्योंकि आपने सुना होगा कि चाइना में जो है कोरोना जो है पूरा अंडर कंट्रोल है, और वहां पे प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी उन्होंने रिज्यूम कर लिया है। चाइना में प्रोडक्शन यस रिज्यूम कर लिया है मदरसन सुमी ने। और ये कौन बोल रहा है? उनका सीईओ बोल रहा है, वाइस चेयरमैन, राइट, ये शायद से सीईओ भी है, लक्ष्य वामन सहगल। यस, और उन्होंने बोला है आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अप चाइना बिकॉज, एक क्वेश्चन उनको पूछा गया है कि आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अप चाइना बिकॉज चाइना क्लियरली इज टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ, द ऑटो सेक्टर देयर इज showing green shots once again. What are the lessons you have learned from China? How is the demand side looking as far as Chinese auto market is concerned? और उसका आंसर उन्होंने काफी पॉजिटिव वे में दिया है, क्योंकि चाइना जो है ऑलरेडी रिवाइव हो चुका है, और चाइना में सारा जो बिजनेस कंडीशंस है वो अभी बैक टू प्रीवियस हो चुका है। तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इनकी अगर पीयर ग्रुप्स की, तो अगर क्या इसका एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है मदरसन सुमी का, तो अगर इफ आई टॉक अबाउट पीयर ग्रुप ऑफ दिस मदरसन सुमी, तो देयर आर प्लेयर्स लाइक बॉश, अमर जाबाद एंड एंड्योरेंस, और भी कुछ प्लेयर्स है। तो अगर मैं बात करता हूँ बॉश की, तो बॉश का देखो शेयर जो है 10,525 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अगर अमर जाबाद की बात करो तो 529 रुपीज, एंड्योरेंस की बात करता हूँ तो 594 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो जो बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। शायद कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है, प्रोवाइडेड उनका जो लोन है वो अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इवन दो दे हैव रिड्यूस इट टू ए सिग्निफिकेंट लेवल, बट अगेन 7,150 इज ऑल्सो ए वेरी ह्यूज अमाउंट। बट शायद जो 500 करोड़ रुपीज वो रेज करना चाहते हैं, तो उससे वो कोई एक एक्सपेंशन प्लान लेके आएंगे, और उससे जो एडिशनल रेवेन्यू होगा उससे शायद वो लोन रिपेमेंट जल्दी कर सके। तो ये मेरे ख्याल से ये मेरा एनालिसिस है। अगर बात करता हूँ मैं इनकी रेवेन्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो सितंबर और दिसंबर की, तो दिसंबर में जो है 1643 रेवेन्यू था करोड़, और दिसंबर में जो है 1643 करोड़ रेवेन्यू था, और सितंबर में भी ऑलमोस्ट सेम 1652 रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट एक 8-10 करोड़ का जो है डिफरेंस है। EPS इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, 0.53 0.55 should have been more than 1 at least, right? But net profit margin अगर देखो तो वो अच्छी खासी चल रही है, 10.13 10.54, right? अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के लिस्टिंग की, तो इट कम्स इन अंडर ग्रुप ए कैटेगरी। तो ये अच्छी कंपनी है डेफिनेटली। EPS जो है 2.29 दिखा रहा है वहां पे। यहाँ अगर देखो तो पी रेशियो जो है 35.68 है, तो थोड़ा सा जो है पी रेशियो जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, बट फिर भी ठीक है। 52 वीक अगर हाई की मैं बात करता हूँ तो 162.95 है। तो देखो आप 52 वीक हाई, तो अब कंपनी कभी भी 162 को टच कर सकती है, आने वाले 2-3 महीनों में 162.95 को शायद टच करे। और 52 वीक लो अगर देखो तो 48 रुपीज़ है इस कंपनी का। अगर मैं बात करता हूँ 6 मंथ्स चार्ट की, तो यू कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम 150 रुपीज इट हैज कम डाउन टू 52 रुपीज, एंड देन इट इज नाउ ट्रेडिंग एट 85 रुपीज। यस, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करता हूँ, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको पता चलेगा कि नेट सेल्स जो है, अगर मैं ये यहाँ पे हम लोगों ने जो है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया है हम लोगों ने, तो वहाँ पे ग्रोथ इन क्वार्टर जो है एंडेड दिसंबर 2019, ये जो ग्रोथ है ये निगेटिव में है, वर्सेस दिसंबर 2018 जो है उसमें जो है पॉजिटिव
ग्रोथ था। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो ईयर ऑन ईयर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी माइनस में है, निगेटिव में है, वर्सेस उसके प्रीवियस का जो था वो पॉजिटिव में था। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। नेट सेल्स जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है, राइट। ये कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो भी डिक्रीज हुआ है, -30% का प्रॉब्लम है। बट फिर भी अगर मान के चलो, मेरे ख्याल से अगर मैं इफ वी टॉक अबाउट पीयर ग्रुप्स, तो इसकी जो पीयर ग्रुप्स है उनका शेयर आज बहुत अच्छा जो है बढ़ रहा है। और इस कंपनी में अगर मान के चलो कि इन्होंने अगर अपना लोन जो है अगर उसका अमाउंट कम किया, 7,150 को अगर और कम लेके आए, 4,000 3,000 करोड़ तक लेके आए, तो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट में आएगी और कंपनी के अच्छे दिन आएंगे। तो आप सभी लोग जो है मेरे ख्याल से इसमें पैसा डाल सकते हो। शायद शॉर्टर पीरियड में आपको उतने ज़्यादा रिटर्न नहीं मिले, बट लॉन्गर पीरियड में शायद कंपनी अच्छा प्रॉफिट देगी। तो आज का वीडियो यहीं हम लोग स्टॉप करते हैं दोस्तों। और जाने से पहले मैं एक ही बोलूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। इस पैंडेमिक में, यहाँ जो ये जो महामारी है, इसमें आप सभी लोग जो है प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड हैव ए नाइस डे।